अब जाओगे तुम वृंदावन, कौन तुमको किराया देगा? कल मेरे सामने भी ये समस्या आई थी। आचार्य श्री जो अभी बोल के गए मेरे से पहले, तो उनकी टीमों ने कहा कि कैसे क्या तेल का प्रबंध होगा, तो उन्होंने किसी से कह के प्रबंध करवाया। ये समस्याएं क्यों आ रही है हमारे सामने? गोरक्षकों को क्यों है ये दिक्कत और किसी को क्यों नहीं? गौशाला चलाना आसान है, गौ कथा करना आसान है, गौ की व्यथा सुनाना आसान है, लेकिन गोरक्षा करना सबसे कठिन है। जो ये गोरक्षक रातों को दौड़ दौड़ के जो गौ माता जी को बचाते हैं, क्या वो गुंडे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी ने हमको गुंडा कहा। मेरे को समय कम दिया गया है, ठीक है, कम समय दिया गया है। मैं एक स्लोगन के साथ बहुत थोड़े से शब्दों में आपको एक बात कहूंगी और उसी से सब सार निकाल लीजिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। पहली बात, अपना स्लोगन बोलने से पहले एक बात कहूंगी। एक बहुत बड़े हमारे देशभक्त हुए थे, राम समर्थ जी महाराज। उन्होंने कही थी कि ये आजादी बहुत पहले हो जाती अगर यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं उतनी महिलाएं होती तो गोरक्षा भी बहुत जल्दी सफल हो जाती और गो हत्या बंद हो जाती। लेकिन आज महिलाओं की संख्या देखो कितनी कम है। जितनी भी हमारी साध्वी बहन भी कथाएं करती हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी, जैसे आज आदरणीय कौशिक जी महाराज इतनी सारी इतनी सुंदर सुंदर गायें मैंने पहली बार देखी है, सच्ची बता रही हूँ। मैं किसी की भी, ये जगदीश गोपाल जी महाराज वगैरह जानते हैं, मैं चिकनी चुपड़ी बात ही नहीं करती, इनके यहाँ पे भी आती हूँ। और भी कई संत बुलाते हैं, बोलते हैं दीदी आप इतना कड़क बोलते हो, तो लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, ये जितने भी संत हैं ये वंदनीय हैं, जो गौ माता की जय बोलकर बुलाते हैं और गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। आज के श्री कृष्ण के रूप में यही लोग हैं इस धरा पर, क्योंकि यदि श्री कृष्ण को मानने वाला है वो गौ माता जी को अवश्य बचाएगा। आप कभी भी कथा में भी बोल सकते हैं, जो कृष्ण को, गैया को बचाएगा वही कृष्ण को मानता है, और नंदी को बचाएगा वही शिव को मानेगा। बाकी तो सब डकोसले हैं। मुझे तो कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलूंगी वो अकाट्य बात है, इस बात को कोई नहीं काट सकता। जिस देश के अंदर इस गौ माता की निर्मम हत्या हो जाए, उस देश को हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम आदरणीय हैं? मैं तो कतई आदरणीय नहीं हूँ, कतई आदरणीय नहीं हूँ, क्योंकि हमारी आदरणीय माँ यदि कटे तो हम कहाँ से आदरणीय हैं? इसलिए आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, आज जगेंगे और जगाएंगे। अब क्योंकि समय कम दिया है और समय का पंक्चुअल होना चाहिए, तो यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो वास्तव में ताली इसलिए नहीं बजवा रही कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बजा रही कि आप लोगों का ध्यान भी ना इधर उधर भटके और साथ में एक एक बात आपके कानों तक पहुंचे। काम करते हैं गौ माता के लिए, काम करते हैं गौ माता के लिए, मजदूर मत समझना। हम मजदूर नहीं हैं, गौ माता जी के लिए काम करते हैं, काम करते हैं गौ माता के लिए, मजदूर मत समझना। लड़ाई लड़ते हैं गौ माता के लिए, लड़ाई लड़ते हैं गौ माता के लिए, गुंडा मत समझना। मोदी जी हमको गुंडा कहा, हम गुंडे नहीं हैं, लेकिन अब जरूर चाले चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ी तो सिर भी काटेंगे, जरूरत पड़ी तो सिर भी काटेंगे, कातिल मत समझना। जरूरत पड़ी तो अगर कोई हमारी गौ माता की तरफ देखेगा तो उनके सिर भी काटेंगे, कातिल मत समझना। ऐ मेरी गौ माता के नौजवानों, ऐ मेरी गौ माता के नौजवानों, तुम शेर हो, अपने आप को मामूली मत समझना, अपने आप को मामूली मत समझना। बोले गौ माता की। जब तक रक्त गाय का गिरता रहेगा, जब तक रक्त गाय का गिरता रहेगा, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करता रहेगा, युद्ध करता रहेगा, युद्ध करता रहेगा। मैं गुजरात से महामंडलेश्वर स्वामी राजेंद्र गिरी जी महाराज, उनका धन्यवाद करता हूँ।
गोपेश बाबा जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं मलूकपीठ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष तेलंगाना से खंडी स्वामी कमलेश स्वामी जी, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत। आचार्य बतनीश जी महाराज, इनका भी स्वागत। मोहनी शरण जी बहुत ही वृंदावन में तटीय स्थान से जुड़े हुए, जिन्होंने पहले दिन से गोरक्षकों के सर पर अपना हाथ रखा, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सोनू दिल्ली से सोनू जी, जिन्होंने गौ माता के लिए कई महीने जेल की यात्रा सही, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर दल बल के साथ पहुंचे हैं। प्रदीप हावड़ा जी, अमनदीप, सोनू सोनीपत, गोरक्षक से राम, मीडिया प्रभारी योगी दीपक चौहान, सभी से इनका भी मैं योगी जी का मैं देखता रहा हूँ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाने का, गौ माता के प्रति भावना पैदा करने का उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अरविंदर जी, अमित सरदाना जी, पूरा सोनीपत से मनोज, गोरक्षा दल संदीप, जय गौ माता, जय गोपाल। इन सभी जो भी भैया लाइव देख रहे हैं, बहुत लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अभी बालकृष्ण स्वामी जी तेलंगाना से पहुंचे हैं, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए तेलंगाना से दिल्ली तक अलख जगाई पैदल यात्रा करके उनका इस पंडाल की तरफ से जोरदार स्वागत है। शिव कुमार जी, जो तेलंगाना से हाँ चल रही है, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जो तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। विजय राम जी सेवा फाउंडेशन, तो तुम एक बार जा घुमा दो, मैं दिखाऊंगा सभी का वो दो। एक बार फिर घुमा दो आगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रघुवीर सिंह जी कोनिया, नवीन सोनी बरवाड़ा, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मोंटी भैया हमारे, मोंटी चौधरी यहाँ पर एक नौजवान यादव इटावा से पहुंचा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत देर और ये से डॉक्टर राहुल अपना चौधरी, कार्य कर रहा है। डॉक्टर राहुल चौधरी बाय चांस वो कभी भी है, उसने अपनी ताकत गौ माता के लिए 4 शब्द लिखे हैं। मैं उनसे कहूँगा लगाया करें ना, वो अपने कविता के जरिए अपना विचार पेश करें। सीताराम भैया फरसे वाले बाबा जी छाता से मेरे बहुत पुराने साथी, बहुत बहुत स्वागत। उनकी टीम का स्वागत, छाता की टीम का स्वागत। चल करके पहुंचे हैं, उतनी बार मेरा उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत आभार। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत कम समय में बड़ी बात कही, एक बार थोड़ा जोश दिखा दीजिए कि लगना चाहिए गौ रक्षक बैठे। गौ माता की वो मजा नहीं आया जो इतने देश के जाने माने संत, ऐसे संत लोग जो धरती पर काम करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके सामने इतनी छोटी आवाज में मजा नहीं आया। एक बार फिर बोलो गौ माता की, गौ माता की। कि सबको लगने लगे प्राण अपने प्रिय। तो मैं जाता हूँ, अक्सर तो लोग मुझसे पूछते हैं तू कवि है, श्रृंगार रस की कविता क्यों नहीं पढ़ता? मैं बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं श्रृंगार की क्यों नहीं पढ़ता। कि सबको लगने लगे प्राण अपने प्रिय, तो गौर अच्छा है तो बोलो कौन डोलेगा? घर में ही बैठकर जो जपते रहे राधे राधे, पापियों के लिए भुजदंड बोलो कौन तोलेगा?
अभी बहन जी कह रही थी कि मोदी जी ने कहा गुंडे हो, 80% गौरक्षक गुंडे होते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं गौरक्षक भी हूं, गुंडा भी हूं, पर मेरी बात सुन लीजिए। सतीश कुमार वो शख्स है, वो नाम है हिंदुस्तान में जो गौ माता के लिए जेल गया और लौट कर आया। बड़ी बात ये नहीं है कि जेल गए, बहुत लोग जेल गए, सतीश जी लौट कर आए तो उनसे किसी ने पूछा आप बताओ क्या हाल है? सतीश जी बोले दुगनी तेजी से काम करूंगा, क्योंकि घर परिवार भाग्य से मिलता है और गौरक्षा सौभाग्य से मिलती है। मोदी जी सुनो, क्यों हम क्यों गुंडे हैं? सुन लो कि जब सत्ता आंख मूंद कर सोती है, कि जब सत्ता आंख मूंद कर सोती है, जब गैया तड़प तड़प कर रोती है, जब पशु का चारा मानव खाने लगते हैं और मारकर जीवों को जब दानव खाने लगते हैं, जब 100 करोड़ की आस्था चौराहे पर लुट जाती। केरल याद है ना, केरल सड़क पे गाय काट दी थी रखकर। सुनो कि जब 100 करोड़ की आस्था चौराहे पर लुट जाती और विरोध में रक्षा के गाय सड़क पर कट जाती, तब जनमानस को सिंहासन के आगे तनना पड़ता है, सीधे साधे सतीश कुमार को तब गुंडा बनना पड़ता है। मैं बहुत संक्षेप में 2-4 लाइनें और कह रहा हूं, सुन लीजिए कि मोदी जी आपको करना क्या, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। पूज्य आचार्य गोपाल मणि जी बैठे, पूरे हिंदुस्तान में गए, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वो भी तो घर में रह सकते थे। मैं ऐसे महापुरुषों के लिए कौशिक महाराज हूँ जिन्होंने पूरा जीवन गायों को समर्पित कर दिया। आपको मैं साक्षात श्री कृष्ण का अवतार मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। और आपके लिए बोल सकता हूँ सतीश जी, कौशिक जी, गोपाल मणि जी, कि भूखे के पेट की आग कोई लिख नहीं सकता, कि भूखे के पेट की आग कोई लिख नहीं सकता, तन्हाई में सेनाई का राग कोई लिख नहीं सकता। किसी को भी बयां कर दो, बस 2-4 पन्नों में, 1000 पन्नों में इन संतों का त्याग कोई लिख नहीं सकता। अंतिम लाइनों के साथ सुन लीजिए मोदी जी, मां भारती को आस है, आपसे विश्वास है, आप हौसले को अपने बुलंद कीजिए, न शीश को झुकाइए, न हाथ को मिलाइए, न वेदना की अग्नि को भी मंद कीजिए। अरे बंद करो पापियों का, दुष्ट अपराधियों का प्रीति वाली रीत देना बंद कीजिए और छोड़ दो विकास काम, मंदिर अयोध्या राम, पहले गोकसों की फांसी का प्रबंध कीजिए। और मैं सतीश कुमार का न्यायी हूँ, गोपाल मणि का शिशु, कौशिक महाराज का शिशु। सुन लीजिए, और वरना हमको क्या करना होता है कि काश हमारी न्यायालय ये पैगाम सुनाती हम सबको, गौ माता की रक्षा हेतु खुली छूट है तुम सबको, तो पापियों के पाप की हानि हम चंद मिनटों में चटका देते और गौ माता के हत्यारों को लाल किले पर लटका देते। बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। बहुत अच्छा गौ माता की इस नौजवान गौरक्षक ने जो गौरक्षकों की नसों में खून दौड़ रहा है, उसको तूफान बना दिया। मैं इसका जो त्याग गौ माता के प्रति नमन करता हूँ। और मुझे याद आ गया जब मैं जेल के दिनों में 3 साल जेल में था, तो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरे को कुछ ना तो पहले लिखना आता था, ना कभी अच्छे से बोलना